नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे एफआरएस फ्लो चार्ट। एफआरएस में किस तरीके से फ्लो चार्ट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था, क्या क्या लगे होते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। एफआरएस को ही बनाते हैं। देखो, ये आपकी हो गई इनलेट लाइन। ठीक है, यहाँ से गैस आएगी और ये इधर की लाइन होगी आपकी स्टील लाइन। ठीक है, फिर एफआरएस देखो इस तरीके से होता है। ये आपकी लाइन है। पहले सेक्शन में क्या होगा, हम दो स्ट्रीम बना रहे हैं। एफआरएस में भी दो स्ट्रीम ही होती हैं। तो स्ट्रीम इसलिए होता है, किसी कारण अगर हमें एक स्ट्रीम पे काम करना पड़े, मान लो मेंटेनेंस करना है, तो आसानी से काम होता रहे और दूसरी स्ट्रीम से गैस जाती रहे। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा आपका वो होगा फिल्टर का। तो एक सेक्शन आपका फिल्टर सेक्शन होता है। यहाँ से मर्ज हो गई है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पूरा, कि गैस आएगी स्टील लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी। सबसे पहले आपका फिल्टर सेक्शन में गैस जाएगी डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए। और दोनों, अब ये देखो, यहाँ भी आइसोलेशन है, ये भी आइसोलेशन है। दो पार्टिकल में हो गई। आइसोलेशन वॉल। ठीक है, एक इनलेट पे बना हुआ मैन वॉल नीचे। चलो ठीक है, ये भी आपका आइसोलेशन। अब देखो, अगर हमें पूरी तरह बंद करना है तो यहाँ से बंद कर देंगे, नहीं तो आइसोलेशन वाल से, जैसे ये फिल्टर क्लीन करना है, पूरा एफआरएस बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये और ये वाल बंद कर लेंगे, इधर से गैस जाती रहेगी। और अगर इस पे काम करना है, फिल्टर क्लीन करना है, तो इधर से गैस जाती रहेगी। वेंटिलेशन तो करनी है, तो इसलिए डबल स्ट्रीम यानी कि ट्विन स्ट्रीम होता है। इसके बाद यहाँ पे मर्ज हो गई, यहाँ की लाइन फिर मर्ज हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। और अब आपकी दो भागों में बढ़ जाएगी। एक स्ट्रीम आपकी ये हो गई। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका लगेगा स्लम सेट ऑफ वॉल विद रेगुलेटर, SSB। विद रेगुलेटर विद एसएसबी। ये स्लम सेट ऑफ वॉल हो गया। इसके बाद फिर आपका लगेगा मॉनिटर रेगुलेटर, और फिर नेक्स्ट लगेगा आपका एक्टिव रेगुलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रीम आपकी तैयार हो गई। इसको थोड़ा छोटा कर लें, कॉन्सेप्ट फिर आएगा नहीं। ऐसे ही इस तरफ भी होगा आपका। ये तो हो गई आपकी SSB, और ये हो गया मीटर रेगुलेटर, ये हो गया आपका एक्टिव रेगुलेटर, और फिर से ये लाइन मर्ज हो जाएगी। यहाँ पर आपका आइसोलेशन वाल्व होगा इस तरीके से। देखो, तो इस तरीके से गैस आपकी फ्लो करते हुए ऐसे आएगी। अब यहाँ पे इस पे काम करना है तो गैस इधर से चली जाएगी, और इस स्ट्रीम को अगर हमें बंद करना है, मेंटेनेंस करना है, तो इधर से गैस चली जाएगी, और फिर ये मर्ज हो जाएगी लाइन दोबारा से। और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा आपका मीटर। ठीक है, एक बाईपास लाइन बना दी, और ये चली गई आपकी बाईपास लाइन, MDP में। बाईपास लाइन। ठीक है, इधर एक बॉल लगा रहेगा, एक इधर बॉल लगा रहेगा, और मीटर के बाद एक इधर बॉल लगा रहेगा, नहीं गलत कर दिया। और यहाँ लगी रहेगी आपकी NRV। एनआरबी उधर लगाओ, इधर ही यहाँ। ये सही है, आप सही है, और इस तरीके से होगा। आप सही है। अब देखो, फिल्टर हो गया, स्लिम सेट ऑफ वाल हो गया, मीटर रेगुलेटर, एक्टिव रेगुलेटर। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। और यहाँ पर आपका होगा डिफरेंशियल प्रेशर गेज, वो तो मैं पहले बता ही चुका हूँ दूसरी वाली वीडियो में।
तो इस तरीके से, और गेज होंगे सब जगह आपके प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। इसके पहले भी गेज होगा कितना प्रेशर आ रहा, और इसके वहाँ पे भी गेज होगा, और यहाँ पर भी गेज होगा, और यहाँ पर भी गेज होगा। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ से इनलेट प्रेशर बता ही देगा आपका। तो इस तरीके से दूसरी स्ट्रीम में भी सेम ही होते हैं प्रेशर गेज। पीजी इस तरीके से प्रेशर गेज इंस्टॉल रहते हैं। तो ये आपका इस तरीके का पूरा लेआउट बन गया। और यहाँ पर आपकी लगी रहती है, यहाँ से ऊपर की तरफ कनेक्ट रहता है पीएसबी, ठीक है। और ये बैंड पाइप से कनेक्ट रहती है, ये जो कि ऊपर चली जाती है 3 मीटर तक का होता है ये बैंड। तो गैस बैंड यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आउटलेट पे भी आपकी 2 CRV कनेक्ट रहती हैं, एक इधर से और एक इधर से। 2 CRV और 2 PSB होती है, दोनों स्ट्रीम में एक एक। तो दोनों सेफ्टी वाल हो गए। इस तरीके का आपका पूरा FRS का लेआउट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक्टिव मॉनिटर और SSB की सेटिंग का होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें आएगा नहीं। तो इसमें सिर्फ इतना ही समझ लो कि इधर से आपका इनलेट हो गया और इधर आपका हो गया आउटलेट। तो FRS का इनलेट आपको पता है 19 से 26 बार होगा इनलेट प्रेशर, और आउटलेट कितना होगा बिलो 7 बार, यानी कि 4 बार मान लो। मोस्टली 4 बार ही रन करता है, 4.2 4.5। तो इसलिए MDP में जो प्रेशर होता है आपका 4 बार होता है, 4.2 3.5 वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अगर लॉसेज ज़्यादा आ रहा है, लीकेज ज़्यादा हो रही है, तो हम प्रेशर को कम भी कर लेते हैं, 3.8 है ना। ज़्यादा प्रेशर हाई प्रेशर रन करेगा MDP में और हल्की सी पंचर होगी तो लॉस भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उतना ही प्रेशर दिया जाता है जितना की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूरा FRS का लेआउट है। अब इसमें सिंपल सा है, कोई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है। एक्टिव रेगुलेटर आपका मॉनिटर के बाद लगा रहता है, मॉनिटर रेगुलेटर पहले होता है, और मॉनिटर से पहले आपका SSB होता है, सिलेक्ट सेट ऑफ वाल्व, क्योंकि पूरी सप्लाई को तो यही बंद करता है। अगर एक्टिव फेल होगा तो मॉनिटर अपना अंडर कवर ले लेता है, और ये फेल होता है तो SSB सप्लाई को ही बंद कर देती है। तो फिर दूसरी स्ट्रीम से गैस जाती रहती है। अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए ही ट्विन स्ट्रीम लगाया जाता है, ताकि सप्लाई रात को अगर हम सो गए तो एक ही स्ट्रीम होगी तो पूरे नो गैस सप्लाई आ जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ नो गैस सप्लाई। और उसको अवॉइड करने के लिए ये है कि 2 स्ट्रीम होती है, एक बंद होगी तो दूसरी से सप्लाई चलती रहेगी। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक होती है आपकी एक्टिव स्ट्रीम, क्या होती है? एक्टिव एक स्टैंड बाय। हाँ, एक होती है एक्टिव और एक होती है स्टैंड बाई। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है एक्टिव मान लो 4.2 है, एक रनिंग, ठीक है, तो दूसरी वाली आपकी 4 बार पे होगी। 10% का डिफरेंस रहेगा प्रेशर में, इसलिए क्योंकि अगर आपने दोनों बराबर पे सेट कर दी होंगी नहीं, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहेगा। फिर किसी का भी 1 पॉइंट ऊपर ज़्यादा रहा तो वो वाइब्रेट करेगा, तो ये चला वो चला। तो अगर देखो अब जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वही रन करेगा। मान लो इसका 4.2 है तो ये वाला प्रेशर आएगा, इधर का प्रेशर तो 4 बार ही है, तो ये स्टैंड बाई में ऑटोमेटिक रुका रहेगा। एक पानी की तरह से ही होता है, 2 तरफ से मान लो प्रेशर आ रहा है, तो जो प्रेशर ज़्यादा होगा वही जाएगा, ये तो अपने आप ही रुक जाएगा, है ना। अब जब ये स्ट्रीम ट्रिप हो जाएगी और इधर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, जीरो, इससे SSB बंद कर दिया इसने, तब क्या होगा? तब प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा लाइन में। जब घटेगा तो पहले 4.1 होगा, फिर 4 होगा। जब जैसे ही 4 होगा तभी भी ये नहीं चलेगा। जैसे ही 4 पॉइंट नीचे से 3.9 होगा तो ये 4.4 वो 4 होने की वजह से प्रेशर ये अपने आप ही फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये स्ट्रीम मतलब इस एक्टिव के फेल होते ही स्ट्रीम के दूसरी वाली स्टैंड बाई स्ट्रीम अपने आप ही अंडर कवर ले लेते हैं, क्योंकि वो चालू तो होती है पर यह है कि उसका प्रेशर सेट प्रेशर कम है, इसलिए उसका फ्लो रुका रहता है। जैसे ही बंद हो जाती है पहली स्ट्रीम जो एक्टिव मूड में है तो स्टैंड बाई अपने आप ही एक्टिव में आ जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज की का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।